नमस्कार, मैं डॉक्टर अमित व्यास फिर हाजिर हुआ हूँ एक ऐसे विषय पर चर्चा करने के लिए जिसका मैं चर्चा पिछली वाली वीडियो में आपसे कर चुका हूँ, जिसमें मैंने बताया था कि किस प्रकार से हम न्यूमरोलॉजी के आधार पर या अंक विद्या के आधार पर हम फलादेश कर सकते हैं, किस प्रकार से हम अपने ही बारे में एक संक्षिप्त जानकारी आसानी से पता लगा सकते हैं जन्म तिथि के आधार पर और अपने नाम के आधार पर। आज मैं फिर बताता हूँ आपको कि अगर आपकी राशि के अनुसार कौन सा अंक होना चाहिए या कौन सा ग्रह आपकी कुंडली का प्रतिनिधित्व करता है या आपके व्यक्तित्व का प्रतिनिधित्व करता है, और कोई न कोई अंक हर किसी ग्रह का प्रतिनिधित्व करता है, तो निश्चित रूप से आज हम इसी विषय पर एक चर्चा करने के लिए आपके सामने उपस्थित हुआ हूँ। देखिए, सबसे पहली बात ये कि अंक जो शास्त्र है, इसका जन्म होने के पीछे कई प्रकार के निर्विवाद सत्य भी हैं और कुछ विवाद के विषय भी हैं। मगर मैं आपको एक बात कहना चाहूँगा कि अगर 1 से लेकर 9 तक के अंक की बात करी जाती है तो वो सिंगल अंक में आते हैं, और 9 के बाद में जब 10 आता है तो स्वाभाविक सी बात है वो दहाई वाले अंक में पहुँच जाता है, यानी जिसके अंक 2 हो जाते हैं। तो ऐसी स्थिति में 9 ही ग्रह हैं और 9 ही अंक हैं, तो ऐसी स्थिति में कहीं ना कहीं इसमें कोई न कोई वैज्ञानिक सत्यता तो है ही, मगर इसका हमारे जीवन पर किस प्रकार से प्रभाव पड़ सकता है या पड़ रहा है, इस विषय पर आपको जानना आवश्यक है। और इस जिज्ञासा को ख़त्म करने के लिए ही मैं आपके सामने उपस्थित हुआ हूँ। देखिए, अगर आपकी जन्म तिथि के आधार पर उनका टोटल लगाने से अगर सिंगल डिजिट 1 से लेके 9 तक आती है, तो इसका तात्पर्य यह है कि हर अंक किसी न किसी ग्रह को प्रतिनिधित्व देने का काम करता है, और हर ग्रह की प्रतिनिधित्व होने की वजह से आपके जीवन पर उस संबंधित ग्रह का विशेष रूप से प्रभाव आपको देखने को मिलेगा। अगर आपके नाम के आधार पर या जन्म तिथि के आधार पर आपका अंक 1 आता है, इसका तात्पर्य है कि आपके व्यक्तित्व पर, आपके जीवन पर सूर्य ग्रह का विशेष रूप से प्रभाव देखने को मिलेगा। चूँकि सूर्य हमारे सभी 9 ग्रहों का प्रतिनिधित्व भी करता है, हमारे सौर मंडल का और हमारे पूरी पृथ्वी पर रहने वाले सभी जीव जंतुओं पर सूर्य का निश्चित रूप से प्रभाव आप देखने को मान सकते हैं, देखते भी हैं। क्योंकि जब जब भी सूर्य उदय होता है और जब तक सूर्य अस्त होता है तो हमारे जीवन में कई प्रकार की हलचल देखने को मिलती है, शारीरिक रूप से और मानसिक रूप से। और जैसे जैसे हम अंधकार की ओर जाते हैं, हमारे शरीर की कार्य करने की क्षमता अपने आप धीरे धीरे घटने लग जाती है। तो कहीं ना कहीं सूर्य का जो प्रभाव है वो हमारे मन पर, हमारे शरीर पर और विशेष रूप से हमारे आचरण पर प्रभाव डालता है। तो जो व्यक्ति 1 अंक के स्वामी हैं, उनके जीवन में सूर्य का प्रभाव देखने को मिलेगा, और जो सूर्य प्रधान व्यक्ति होते हैं उनमें नेतृत्व करने की विशेष क्षमता पाई जाती है। दूसरी बात, ऐसे व्यक्ति समाज में मान, पद, प्रतिष्ठा की प्राप्ति करते हैं। ऐसे व्यक्तियों का विवाह 24वें वर्ष के बाद देखा गया है। और अगर इन सब चीज़ों में कहीं कोई कमी अगर आपको देखने को मिल रही है तो आप ये मान के चलना कि सूर्य का प्रभाव आपकी कुंडली में नकारात्मक रूप से पड़ रहा है। तो ऐसी स्थिति में हमारे द्वारा चाहिए कि हम उसके लिए 2 उपचार विशेष रूप से करें कि 1 अंक के स्वामी वाले व्यक्तियों को चाहिए कि वो प्रतिदिन सूर्य को जल चढ़ाएं, और उस जल के अंतर्गत कुछ मीठा डालें और थोड़ा बहुत चावल डालने के बाद ओम गृहिणी सूर्य देवाय के नाम से मंत्र कर सकते हैं, या गायत्री मंत्र का जाप करके सूर्य को आप जल चढ़ा सकते हैं। और दूसरा ये कि अगर 1 अंक के स्वामियों को आँखों की से संबंधित परेशानी आ रही है या पिता से संबंधित कोई कष्ट आपको देखने को मिल रहा है, तो आप ये निश्चित मान के चलिए कि सूर्य आपके ऊपर नकारात्मक प्रभाव डाल रहा है। तो ऐसी स्थिति में 4.25 या 5.25 रत्ती का माणक के तांबे में या सोने में बनवाकर आप अनामिका उंगली अर्थात रिंग फिंगर में भी धारित कर सकते हैं। अब बात करते हैं 2 अंक की बारे में। अगर आपकी कुंडली के अनुसार जो जन्म तिथि है, अगर उसका टोटल करने से अगर 2 का अंक आता है सिंगल डिजिट में, या आपके नामाक्षर के आधार पर अगर 2 का अंक बनता है, तो निश्चित मान के चलिए कि आपके व्यक्तित्व पर चंद्रमा का प्रभाव आपको देखने को मिलेगा, जिसकी वजह से आपके आचार, विचार, व्यवहार और विशेष रूप से आपके व्यक्तित्व में कहीं न कहीं उतार चढ़ाव आपको देखने को मिलेगा। और ऐसे व्यक्ति अपने मन के वशीभूत होकर ही
जीवन के बहुत बड़े निर्णय लेते हैं, अच्छा समय को भी देखने को मिलता है और अपने इस इमोशनल प्रवृत्ति की वजह से कई बार उन्हें नुकसान भी उठाना पड़ सकता है या पड़ते हुए देखा गया है। और चंद्रमा प्रधान जो व्यक्ति होते हैं अर्थात जिनके अंक का स्वामी 2 है, ऐसे व्यक्तियों को चाहिए कि वो सोमवार के दिन या प्रतिदिन शिव जी को जल चढ़ाएं और कच्चा दूध भी शिवलिंग पर आप चढ़ा सकते हैं। दूसरा, आपको चाहिए कि अपनी कुंडली के शुभत्व को बढ़ाने के लिए चांदी में 4.25 या 5.25 रत्ती का मोती बनवाकर कनिष्ठिका उंगली में या अनामिका उंगली में धारित कर सकते हैं। और अगर आपके जीवन में कहीं शारीरिक या वैवाहिक जीवन में कुछ कष्ट हो रहा है तो आप निश्चित मान के चलिए कि आपको प्रदोष का व्रत करने से इसमें काफ़ी कुछ हद तक सफलता प्राप्त देखने को मिलेगी। बात करते हैं 3 अंक के बारे में, यानी जिसकी जन्म तिथि के आधार पर या नाम के आधार पर अगर 3 का अंक अगर उसका स्वामित्व कर रहा है या प्रतिनिधित्व कर रहा है तो ऐसी स्थिति में यह मान के चलिए कि आपकी कुंडली पर या आपके व्यक्तित्व पर बृहस्पति का विशेष रूप से प्रभाव देखने को मिलेगा। और जो बृहस्पति प्रधान व्यक्ति होते हैं या जिनकी कुंडली में या अंकों के आधार पर 3 का अंक प्रतिनिधित्व करता है, ऐसे व्यक्तियों में नेतृत्व करने का विशेष गुणधर्म पाया जाता है। ऐसे व्यक्ति बुद्धिमान होते हैं, विवेकी होते हैं, चतुर होते हैं और आर्थिक रूप से संपन्न भी देखे जा सकते हैं। मगर हेल्थ में खासतौर पर हार्ट से संबंधित प्रॉब्लम और लीवर से संबंधित समस्याएं ऐसे व्यक्तियों को सामना करने को देखी जा सकती हैं। और अगर आपको लगता है कि आपके अंदर इस प्रकार के कुछ गुणधर्म पाए जा रहे हैं तो ये निश्चित मान के चलना कि आपको 4.25 या 5.25 रत्ती का पुखराज तुरंत प्रभाव से पहन लेना चाहिए। प्रतिदिन गाय को रोटी खिलानी चाहिए और हो सके तो बृहस्पतिवार वाले दिन नमक का सेवन नहीं करें, जिससे कि आप अपने जीवन में सुखमय स्थिति को तो प्रगाढ़ बना सकें। साथ ही एक बात और विशेष रूप से देखने लायक है कि ऐसे व्यक्तियों के विवाह होने के पश्चात ही भाग्योदय होते हुए देखा गया है। बात करते हैं 4 अंक के बारे में। 4 अंक का जो स्वामी है वो मतांतर के आधार पर चंद्रमा भी है और राहु भी है, परंतु 4 का जो अंक है उसके बारे में वास्तविकता ये है कि इसका प्रतिनिधित्व राहु करता है। यानी जो 4 अंक के जो व्यक्ति होते हैं उनमें तेज़ी से निर्णय लेने की क्षमता पाई जाती है, नेतृत्व करने का गुण पाया जाता है। लेकिन ऐसे व्यक्ति खास तौर पर बिना कर्म किए हुए फल प्राप्त करने की ओर अग्रसर रहते हैं। जल्दीबाजी में उनके द्वारा निर्णय किए जाते हैं। कई बार वो राहु का दुष्प्रभाव होने की वजह से गलत रास्ते पर भी भटकते हुए देखे गए हैं। मगर 4 अंक के जितने भी स्वामी हैं या जिनकी कुंडली में या उनकी राशि के अनुसार या उनके अंकों के आधार पर अगर उनका प्रतिनिधित्व 4 कर रहा है तो ये निश्चित मानना कि ऐसे व्यक्ति राजनीति के क्षेत्र में अपना परचम फहराते हुए देखे गए हैं और पुलिस सर्विसेज में भी और विशेष रूप से जो इंजीनियरिंग लाइन है उनमें भी सफल होते हुए देखे गए हैं। मगर ऐसे व्यक्तियों में पेट से संबंधित रोग, हृदय से संबंधित बीमारियां विशेष रूप से देखने को मिलती हैं। अगर ऐसी कुछ नेगेटिविटीज़ अगर आपको देखने को मिल रही है तो आप 5.25 रत्ती का या 6.25 रत्ती का गोमेदक चांदी में बनवाकर मध्यमा उंगली में धारित कर सकते हैं। और विशेष रूप से 4 अंक के वाले व्यक्तियों को चाहिए कि वो गणेश जी की आराधना करें या गणेश अथर्वशीष का पाठ करें। बात करते हैं 5 अंक के बारे में। 5 अंक का जो स्वामी है, इस अंक का जो प्रतिनिधित्व करता है वो है बुध ग्रह, जिसे हम गणेश जी से जोड़ते हैं। और जो व्यक्ति 5 अंक के स्वामी होते हैं या जिनका प्रतिनिधित्व 5 अंक का होता है उन पर बुध ग्रह का विशेष रूप से प्रभाव देखने को मिलता है। ऐसे व्यक्ति बुद्धिमान होते हैं, व्यवसाय से संबंधित गतिविधियों में संलग्न पाए जाते हैं और शिक्षा के क्षेत्र में, शोध और अनुसंधान के क्षेत्र में भी सफल होते हुए देखे जाते हैं। मगर ऐसे व्यक्तियों की जीवन में, वैवाहिक जीवन में खास तौर पर थोड़ी सी कड़वाहट देखने को मिलती है और ऐसे व्यक्ति पेट से संबंधित बीमारी और स्किन डिजीज से संबंधित बीमारियों के रूप में अपने आप को पीड़ित पाते हैं। अगर ऐसा आपके साथ में हो रहा है तो ये निश्चित मान के चलिए कि बुध का प्रभाव आपके ऊपर प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से नकारात्मक भी पड़ रहा है और सकारात्मक भी पड़ रहा है। तो ऐसे व्यक्तियों को चाहिए कि वो प्रतिदिन गणेश चालीसा का पाठ करें, साथ ही 4.25 या 5.25 रत्ती का पन्ना सोने में बनवाकर कनिष्ठ का उंगली में धारित करना चाहिए।
बात करते हैं 6 अंक के बारे में। 6 अंक का जो स्वामी है वो शुक्र ग्रह है, और शुक्र निश्चित रूप से इस पूरी विश्व में या इस दुनिया में जो भौतिकता वाला जीवन है उसका प्रतिनिधित्व भी शुक्र करता है। तो शुक्र प्रधान व्यक्ति या 6 अंक के प्रतिनिधित्व करने वाले जो व्यक्ति होते हैं उन पर शुक्र का विशेष रूप से प्रभाव होता है। ऐसे व्यक्ति कामुक प्रवृत्ति के होते हैं, चंचल प्रवृत्ति के होते हैं, धनवान होते हैं, धनाढ़ होते हैं, विवाह के उपरांत इनका भाग्य होते हुए देखा गया है। मगर शुक्र का दुष्प्रभाव होने की वजह से कई बार पर स्त्री गमन की स्थितियां भी देखने को मिलती है। डायबिटीज से संबंधित बीमारी या बीपी से संबंधित बीमारियां ऐसे व्यक्तियों में सामान्यतः देखने को मिल सकती हैं। इनका प्रखर व्यक्तित्व होता है, सुंदर पाए जाते हैं और सौंदर्य प्रेमी भी होते हैं। हाँ, अगर किसी व्यक्ति को शारीरिक रूप से कोई समस्या सामने आ रही है तो ऐसे व्यक्तियों को 5.25 रत्ती का ओपल चांदी में बनवाकर तर्जनी उंगली यानी कि इंडेक्स फिंगर में धारित करना चाहिए, और बुधवार का व्रत विशेष रूप से इन्हें करना चाहिए, जिससे कि अपने इस जीवन में इस प्रकार की नेगेटिविटीज़ अगर उन्हें देखने को मिल रही हैं तो उससे उनका आसानी से छुटकारा प्राप्त हो सकता है। बात करते हैं 7 अंक के स्वामी के बारे में। तो 7 अंक का स्वामी जो भी व्यक्तित्व है उस पर केतु का प्रभाव आपको देखने को मिलेगा। केतु चूँकि एक मिस्टीरियस ग्रह है, छाया ग्रह है, और ऐसे व्यक्ति सामान्यतः बड़े अनुसंधान करता होते हैं, मिस्टीरियस नेचर के होते हैं। ऐसे व्यक्तियों के मन में अगर एक बार कोई बात जच जाती है करने की, चाहे वो अच्छे रूप में हो या बुरे रूप में, वो करके मानते हैं। ऐसे व्यक्ति सामान्यतः विश्व विख्यात होते हुए भी देखे गए हैं, 7 अंक के स्वामी वाले व्यक्ति। और 7 का अंक जो है वो न्यूमरोलॉजी के हिसाब से काफ़ी शुभ भी माना जाता है। तो कहीं ना कहीं ऐसे व्यक्तियों का व्यक्तित्व जो है थोड़ा सा प्रशंसनीय तो होता ही है, लेकिन विचारणीय भी होता है, क्योंकि ऐसे व्यक्ति मिस्टीरियस पर्सनैलिटी होते हैं। तो ऐसे व्यक्तियों पर बहुत जल्दी से विश्वास करना भी कई बार नकारात्मकता का कारण बनता है। और अगर कोई व्यक्ति 7 अंक का स्वामित्व रखता है तो ऐसे व्यक्तियों को चाहिए कि वो 5.25 रत्ती का लहसुन या चांदी में बनवाकर मध्यमा उंगली में धारित करें। साथ ही 4.25 रत्ती का पन्ना भी कनिष्ठिका उंगली में धारित कर सकते हैं, जिससे कि इसकी वजह से अगर कोई नकारात्मक प्रभाव अगर आपको देखने को मिल रहा है तो वो भी निश्चित रूप से आप आसानी से उसे ख़त्म कर सकते हैं। बात करते हैं 8 के अंक के बारे में। तो 8 के अंक का जो स्वामित्व है वो शनि के क्षेत्राधिकार में आता है, और शनि के बारे में निश्चित रूप से हमारे कुछ किंवदंतियाँ और भ्रांतियाँ भी हैं। मगर शनि को न्यायप्रिय ग्रह मानने की वजह से कहीं ना कहीं शनि प्रधान व्यक्ति जो होता है वो रिलायबल होता है, न्यायप्रिय होता है, दयालु होता है, लेकिन संकीर्ण विचारधारा का भी देखने को मिलता है। ऐसे व्यक्तियों का वैवाहिक जीवन कई बार बहुत विपरीत परिस्थितियों वाला देखने को मिलता है। परिवार में ग्रह क्लेश या अन्य प्रकार की आर्थिक समस्याएं भी देखने को मिलती हैं। मगर जीवन के उत्तरार्ध यानी कि 36वें वर्ष के बाद ऐसे व्यक्तियों का भाग्योदय होता है। अगर व्यक्ति को 36 साल से पहले कोई भी समस्याएं अगर देखने को मिल रही हैं तो ये निश्चित मान के चलिए कि ऐसे व्यक्तियों को 5.25 रत्ती का फिरोजा चांदी में बनवाकर मध्यमा उंगली में धारित करना चाहिए। साथ ही 6.25 रत्ती का अमेरिकन डायमंड चांदी में बनवाकर अनामिका उंगली में धारित करने से उसके नकारात्मक प्रभाव को कम किया जा सकता है। अंत में बात करते हैं 9 अंक के बारे में। 9 अंक का जो स्वामित्व है वो मंगल ग्रह के क्षेत्राधिकार में आता है, और जो व्यक्ति 9 अंक का स्वामित्व रखता है उसके व्यक्तित्व पर पराक्रम का भाव, नेतृत्व करने की क्षमता, अदम्य क्षमता उसके अंदर पाई जाती है। अनबिलीवेबल कैपेबल होल्डर्स होते हैं। ऐसे व्यक्ति जोखिम लेने की प्रवृत्तियां उनमें बहुत ज़्यादा पाई जाती हैं। अगर वो नौकरी में संलग्न हैं तो वो कहीं न कहीं नेतृत्व करने का या प्रबंधकीय क्षमताओं के धारक माने गए हैं। पुलिस सेवा में, मिलिट्री सेवा में, अनुसंधान के क्षेत्र में, और विशेष रूप से ऐसे व्यक्ति प्रॉपर्टी डीलिंग, कंस्ट्रक्शन से संबंधित और होटल इंडस्ट्री के अंदर काफ़ी सफल पाए जाते हैं। मगर इनमें हठ धर्मिता होने की वजह से कहीं ना कहीं इनका वैवाहिक जीवन कई बार दुष्कर प्रभाव देने वाला रहता है। ऐसे व्यक्तियों में जिद्दी स्वभाव होने की वजह से कई बार अपने शत्रुओं को पैदा कर लेते हैं, और अगर ये सब चीज़ें उनके जीवन में घटित हो रही हैं, पेट से संबंधित या ब्लड से संबंधित कोई समस्या उन्हें फेस करनी पड़ रही हैं, तो ऐसे व्यक्तियों को चाहिए कि वो 5.25 रत्ती का मूंगा चांदी में या सोने में बनवाकर अनामिका उंगली में धारित कर सकते हैं। और ऐसे व्यक्तियों को चाहिए कि वो हनुमान चालीसा का पाठ प्रतिदिन करें, जिससे कि आपके व्यक्तित्व में जो भी नकारात्मकता आपके अंदर आ चुकी है उसका आप आसानी से निपटारा कर सकें। देखिए, पिछले वीडियो में तो मैंने बताया था कि किस प्रकार से आप अपने जन्म तिथि के आधार पर और नाम के आधार पर अपने अंकों के बारे में पता लगा सकते हैं, लेकिन आज मैंने बताया कि हर अंक का स्वामित्व जो है किसी न किसी ग्रह के क्षेत्राधिकार में आता है, और उस
ग्रह का हमारे जीवन पर किस प्रकार से सकारात्मक और नकारात्मक प्रभाव देखने को मिलता है उसके बारे में मैंने चर्चा की। और अगर आप नकारात्मकता का कोई दृष्टिकोण अपने ऊपर होता हुआ देख रहे हैं तो कहीं ना कहीं आपको मैंने कुछ उपाय भी सुझाए हैं। आप उन उपायों को आसानी से करें और आप कर भी सकते हैं। मैं आपको विश्वास दिलाता हूं कि आपके द्वारा किए गए उपाय निश्चित रूप से आपे काफ़ी लाभान्वित करने वाले होंगे। आज के लिए इतना ही। नमस्कार। राम सिया राम जय जय राम, राम सिया राम